गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मितुंजय, गुड मॉर्निंग। सर वो जावा 2 वाले प्रोग्राम से गिट में सर नहीं आया है सर। नहीं आया वो। यस सर। उसमें हमको लगता है एक दिक्कत है, उसको ठीक करना पड़ेगा पहले। वो की वाला जो ना 3 महीना का मैंने करके रखा था, शायद वो की एक्सपायर जैसा हो गया है। ओके सर। 2001 कमिट हो जा रहा है, लेकिन वहां पे शायद नहीं जा रहा है। एक मिनट, ऐसे मैं पुश करके देखता हूँ इसको। ये देखिए, फिर 3 3 वो रुका हुआ है यहाँ पे। यस सर। और ये वो सिर्फ जो सर प्राइवेट के साथ हो रहा है, तो प्राइवेट वाला जो है ना, जितना भी ब्रांचेस उसके साथ में हो रहा है। अच्छा। तो ये ये देखिए तो यहाँ सर पे। इसे प्राइवेट ये प्राइवेट रिपोजिटरी बना ये रखी है शुरू सर। में था, बट मैंने कन्वर्ट भी कर दिया था, इसको पब्लिक बना दिया था, फिर भी यही आ रहा है कि ये शायद बोल रहा है कि गायब हो गया पासवर्ड। तो पासवर्ड भी वो पासवर्ड से नहीं चल रहा है जो नॉर्मल मेरा पासवर्ड गिट का, उससे नहीं चल रहा है। वो आपको सर फीस जनरेट करना पड़ रहा है। हाँ, की जनरेट करना पड़ेगा तब जाके होगा। देखिए, डाला तो फेल टू ऑथेंटिकेट बोल रहा है वहाँ पे ना। अच्छा ठीक है, इसको देखता हूँ, सुबह दोपहर में टाइम मिलेगा ना तो उस समय मैं इसको कर दूंगा अपडेट, ठीक है। ओके सर, वो मतलब फीस जनरेट आपको करना पड़ेगा पासवर्ड हाँ, वो के लिए। करना पड़ेगा। और ऐसे मैंने इसको पब्लिक बना दिया था वहाँ पे, रेपोजिटरी को। सर पब्लिक कैसे बनाते हैं सर? मेरे भी जो हाँ। रिपोजिटरी है वो प्राइवेट है, so उसमें अच्छा, पब्लिक बनाना रुक है के सर। दिखा देता हूँ। जैसा गिट का सर लिंक शेयर तो करेंगे सर, करते हैं रिज्यूम में। हाँ। तो सर लेकिन वो मेरा बस जो भी मैंने पब्लिक बना रखे हैं जहाँ पे दो चार प्रोग्राम है बस वही है सर, और मेरा मेजोरिटी प्रोग्राम तो सर प्राइवेट इनफैक्ट वाले हैं। देखिए, 2 3 रेपोजिटरी आप चाहने से बना के रख सकते गिट में ना, और शेयर उसी को कीजिए जिसमें प्रोजेक्ट्स होगा। मतलब ये यस प्रोग्राम सर। वाला को मत कीजिएगा, जिसमें प्रोजेक्ट्स है प्रॉपर उसी को शेयर कीजिएगा ना। ओके ये सर। तो फिर मतलब वो एक तरह से पॉजिटिव होने की जगह में नेगेटिव हो जाएगा प्रोफाइल पे। ओके, तब तो रहने देते सर, वो तो मेरे प्रोग्राम्स में है सर, हाँ, प्रोजेक्ट वाले तो तो सर है उसको तो वो शेयर तो मत कीजिए, पब्लिक। तो कोई दूसरा बना लीजिए जिसमें मतलब सिर्फ आप प्रोजेक्ट्स वगैरह रखिएगा, है ना। तो उसको शेयर यस सर। कीजिएगा। ओके सर। उसको ऐसे सर करते कैसे सर उसको पब्लिक? हाँ, बताता हूँ बताता हूँ। तो जैसे ये रेपोजिटरीज हो गया ना, तो मान लीजिए यस कोई सर। भी उठा लिया हमने। तो जैसे ऊपर में जनरली ये टैग लगा हुआ रहता है, तो पहले इसमें प्राइवेट लिखा हुआ था, है ना, ठीक है। यस और सर। आइकन से पता चल जाता है कौन सा प्राइवेट है कौन सा पब्लिक है। तो मोस्ट ऑफ देम को तो मैंने पब्लिक बना दिया है, बट आई थिंक एक तो होगा, जैसे आईमॉक शायद प्राइवेट होगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, सी मोर। जैसे ये कुछ कुछ रेपोजिटरी होगा जो प्राइवेट होगा यहाँ पे, है ना। तो एक मतलब ये जैसे ये वाला शायद ये दोनों प्राइवेट है, शायद देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट में ताला रहता है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। तो इन लॉक केस जैसा। अगर इसको अगर हमको पब्लिक करना है अगर, ठीक है, देन व्हाट टू डू। आप यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाइए, ठीक है। तो सेटिंग्स में फिर ठीक है, इसी में नीचे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से एकदम। देखिए ना, तो ये आया ना। तो ये जो चेस डेंजर करते सर। डेंजर जोन में नॉर्मली मतलब ये मेजर चेंजेस रहता है यहाँ पे ना, तो इसीलिए इसको डेंजर जोन करके रख दिया लोग ने। तो इसे चेंज रिपोजिटरी विजिबिलिटी, ठीक है। तो अभी प्राइवेट है, अगर इसको पब्लिक बनाना है चेंज में जाइए, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका भी रखा हुआ है, जैसे अगर आप यहाँ पे मेक पब्लिक कर देते हैं ना, तो फिर ये लोग बोलता है जब तक ये पूरा का पूरा ये टाइप नहीं कीजिएगा तब तक कंफर्म नहीं करेगा, देखिए, ठीक है। मतलब ओ। पूरा श्योर होने के लिए लोग बोला ये पूरा टाइप कीजिए, देन ओनली दिस बटन विल ठीक बी एक्टिव, एक्टिव। है ना, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग, अच्छा टेक्निक्स वगैरह यूज किया है, क्योंकि ये सच का क्रिटिकल चीज है ना, कि आप प्राइवेट चीज यस को सर। पब्लिक बना रहे हैं, एंड इफ इट बिकम्स यस पब्लिक सर। देन ये होगा कि मतलब कोड आपका सबको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एनीवन कैन फॉर्क योर रिपोजिटरी, कोई भी कॉपी बना सकता है रिपोजिटरी का, ठीक है। एंड योर चेंजेस विल बी पब्लिश एज एक्टिविटी बोल के, है ना, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर अगर आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना है, मतलब एक दूसरा किसी को इसका ओनर बना देना है, तो वो भी पॉसिबल है, देखिए, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। आर्काइव मतलब खत्म हो गया अगर ये वाला, मतलब इसमें आगे काम नहीं कर रहे आप, है ना, ठीक है। तो इसको आप आर्काइव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं पुराना हो गया, अब इसमें मैं काम नहीं कर रहा, और ये रीड ओनली बन जाएगा, मतलब इसमें कुछ चेंजेस वगैरह पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
और फिर अगर डिलीट करना है तो फिर डिलीट, तो अगर एक बार डिलीट हो जाएगा तो बोल रहा है कि आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, प्लीज बी सर्टेन करके, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो यस सर। सेटिंग्स में सारा चीज है, ठीक है, सेटिंग्स में सारा चीज है। यस ओके, सो लेट अस कम बैक। तो अभी हम लोग हॉस्टलर बना देते हैं ना यहाँ पे, तो हॉस्टलर का हमने क्लास तो टेस्ट कर लिया था ये बना के, है ना। और हाँ, एक जगह हम लोग फंसे हुए थे जहां मुझे डिस्कस करना था, ठीक है, तो वो यस डेटाबेस यस। वापस हम लोग ओपन कर लेते हैं। mysql -u 2201 -p hostel underscore 2201। तो हमारा हॉस्टल में दिक्कत था, एसएलसीटी सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम एचएसटीएलएलईआर हॉस्टल, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक तो इनकंसिस्टेंसी अभी यहाँ पे था, इसके कारण जैसे अभी अगर हम लोग नया हॉस्टल यहाँ पे बनाने के लिए चले जाते हैं ना, अगर फिर से, तो cd php cd वेब ls cd hostel ls, यहाँ पे php, अगर न्यू हॉस्टल बनाने चले जाते हैं हम लोग वापस, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी की का प्रॉब्लम आ जाता है, देखिए ना, डुप्लीकेट एंट्री H002 करके, है ना, ठीक है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि नेक्स्ट वाला 003 क्यों नहीं आ रहा है, 002 ही क्यों आ रहा है ना, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्योंकि देखिए ये तो जनरेट हो रहा है, वी डोंट नो व्हाट इज गेटिंग जनरेटेड, है ना, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग ने अभी तक तो सामने कुछ नहीं हो रहा है ना, देखिए ये तो पीछे में हो रहा है। ये हमने जनरेट करने के लिए एल्गोरिथम बना के रखा हुआ है, ठीक है, दैट एल्गोरिथम इज जनरेटिंग अ न्यू हॉस्टल आईडी फॉर अस, है ना, ये जनरेट करके हमको दे रहा है ना, ठीक है। यस तो अब देखिए, तो ये जब जनरेट करके दे रहा है हम लोग को, तो ठीक है, वो H002 क्यों आ रहा है, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन हियर कि H002 क्यों आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अगेन देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू हियर। अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए, अभी चलते हैं इसे। तो ये पहले पता लगाते हैं क्यों हो रहा है। तो देखिए अभी जब ये रन करेगा, ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें, तो ये समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग है ना, ठीक है, ये पूरा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एसक्यूएल जो है, ठीक है, ये जब रन करेगा, ठीक है, तो रन करेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने सेम क्वेरी लिखा हुआ है, सिलेक्ट हॉस्टल आईडी फ्रॉम, तो हॉस्टल आईडी कर देता हूँ हॉस्टल। मैं यहाँ पे, सेलेक्ट हॉस्टल आईडी फ्रॉम हॉस्टलर। सर वैसे सर करने वाला क्या था सर, और कुछ? नहीं, कुछ दिमाग में आ रहा था, रहने दीजिए, अभी वो ज्यादा मतलब अजीब सा चीज हो, मतलब कंस्ट्रक्टर का मैं कुछ इस्तेमाल करने का सोच रहा था, बट नहीं, वो टेम्पररी वाला हो जाएगा तो कुछ काम नहीं करेगा, तो रहने दीजिए, ठीक है। तो अभी जैसे पहले यस सर। जो मेन मुद्दा पे आते हैं, जो समझते हैं कि क्यों ये H002 आ रहा है ना बार बार, ठीक है, तो सी सेम यस सर। क्वेरी वी आर रनिंग, जो क्वेरी यहाँ पे है, ठीक है, वही क्वेरी क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा रन कर रहा है, ठीक है, तो ये यस सर। हमको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये जो हमारा रो जो है, ठीक है, एट अ मोमेंट ये एक ही रो का डेटा अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल है किस रो का डेटा अपने अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, कि किस रो का डेटा इसने रखा हुआ है, ठीक है। आपने सर जीरो कर रखा है सर, उसे शायद वो जीरो को ही ले रहा हाँ, होगा। फर्स्ट वाला दिस वन है, ठीक है, यस इसी को रखा यस हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो अब जैसे ये रन हुआ, ठीक है, ये रन हुआ, ये रन होने के बाद में जो भी रिजल्ट सेट था वो इसके साथ में आ गया, रिजल्ट के साथ में आ गया, ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस इज अ पॉइंटर एक्चुअली, ठीक है, ये जो हमारा रिजल्ट है ये क्या है, पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंट। कि अभी पहले वाला रो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पहले वाला रो को पॉइंट कर रहा है। और जितना बार हम लोग इसको कॉल करेंगे ना, ये फेच एरे को जितना बार आप कॉल कीजिएगा, उतना बार क्या होता है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट रो में आप जाइएगा ना, ठीक है। जैसे अभी कितना बार कॉल किया हमने, एक ही बार कॉल किया ना, और यहाँ कोई लूप तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हम लोग, हमने इफ का इस्तेमाल किया यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इफ का मतलब क्या होता है, एक ही बार तो स्टेटमेंट चलेगा ना, लूप होगा तभी तो यस मल्टीपल सर। टाइम चलता है, ठीक है, तो अभी तो एक ही बार चल रहा है ये। तो यस सर। अभी क्या हो रहा है कि जब हमने लिखा रिजल्ट फेच एरे, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये पहला वाला रो का जो डेटा है, तो एक ही कॉलम में हमारे पास रो में, तो ये जो डेटा है ये जाके किसके अंदर स्टोर हो जा रहा है, रो के अंदर में, ठीक है। ऑब्वियसली एक ये एक एरे है, ठीक है, तो इस एरे के अंदर में जाके ये स्टोर हो जा रहा है 001, है ना, ठीक है, लाइक दिस। ये बाकी डिस्कार्ड हो जा रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ जाके स्टोर हो रहा है वहां पे, तो बाकी तक हम तब पहुंचेंगे ना जब इसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। फिर से फेच, जैसे अभी एक काम करते हैं हम लोग फिर से एक बार ये दोबारा इस लाइन को लिखते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट, है ना, ठीक है। यस सर। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, बिकॉज व्हाई एम सेइंग अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे हमने कुछ सबस्ट्रिंग वगैरह भी यूज किया हुआ था, ठीक है, हमने कहीं पे ये देखिए सबस्ट्रिंग वगैरह भी यूज किया था, तो हो सकता है इसके वजह से कुछ गड़बड़ी आए, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार सेव करते हैं एंड लेट अस रन इट, मतलब हर चीज को देखना
सही रहता है। देखिए तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे अभी ये बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री H001 बोल रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। देखिए तो अब मैंने बोला कुछ अनएक्सपेक्टेड आते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसको और बेहतर टाइप से समझने के लिए व्हाट यू कैन डू हियर, एक इको आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग इनसाइड दिस वन, हॉस्टल आईडी के अंदर आ क्या रहा है बोल के ना, ठीक है। इको यस सर। और HOSTELL हॉस्टलर आईडी, ठीक है। और उसके बाद में एक स्लैश एन भी जोड़ दीजिए ताकि नेक्स्ट लाइन में बाकी का चीजें आए तो ये क्लियरली हमको विजिबल होगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए व्हेन यू रन इट, ठीक है, तो आप देखिए हॉस्टल आईडी में क्लियरली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कमिंग इन हॉस्टल आईडी, रिमेंबर, ठीक है, 2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला, ठीक है। अब फिर से एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक बार इसको फिर हम लोग ब्लॉक कर दे ना, ठीक है, ये वाला को एक को हम लोग कमेंट कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम किसको रीड करेगा, ये इसको रीड करेगा, ठीक है। मतलब ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जितना बार आप फेच एरे को कॉल कीजिएगा उतना बार क्या होगा, रो बदलेगा हमारा, ठीक है ना, है ना। अगर हमको ये वाला रीड करना है तो 3 बार हमको कॉल करना पड़ेगा फेच एरे को, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू रीड दिस, ठीक है। लेट अस सी, देख लेते हैं, ठीक है। यस पहले से स्पेकुलेट नहीं करते, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी क्या सर। हो रहा है, 001 आ रहा है, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है। तो मतलब अभी किसको रीड किया था, इसको रीड किया था। कितना बार हमने फेच एरे को कॉल किया था, ओनली वंस, है ना। एक बार हमने कॉल किया था यस फेच एरे को, तो इसीलिए एक बार। 2 बार कॉल करेंगे तो 2 बार रीड करेगा उसको, मतलब ये सेकंड वाला में। अभी हम 4 बार इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा स्पेकुलेशन के हिसाब से कहां तक पहुंचना चाहिए, 4 बार में H002 में पहुंचना चाहिए ना, यहाँ तक, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर H002 तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा स्पेकुलेशन है वो सही है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो सही है। तो ये देखिए ना, तो यहाँ पे आते हैं, ये वाला देखिए H002 आ रहा है ना यहाँ पे, ये लास्ट रन था हमारा, ये आ गया H002, देखिए, ठीक है। और फिर क्योंकि आप यहाँ पे रन कर रहे हैं तो इसीलिए कुछ कुछ मतलब आफ्टर देखिए वो सक्सेसफुल हो जा रहा है, उसके बाद में शायद हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, जिसकी वजह से ये भी आ जा रही है, ठीक है। होस्टल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये डॉक टाइप वगैरह कुछ कुछ लिख के भी आ जा रहे हैं, बिकॉज समवेयर, ठीक है, किसी पेज में हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं, इसी के लिए हो रहा होगा ये, है ना, ठीक है। ये यस देखिए सर। ये तो आ रहा है, ठीक है। तो खैर इग्नोर करते हैं उसको, पहले अभी हम लोग इस पे ध्यान देते हैं, ये वाला पे, ठीक है। एनसी हॉस्टलर क्रिएट हुआ है हमारा, ठीक है, हॉस्टलर क्रिएट हुआ है जाके, मतलब H003 आ गया होगा, वो भी चेक कर लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखिए लेकिन ये हमको H002 दिया था, है ना, ठीक है। तो लेट्स चेक किया, ठीक है। ये देखिए तो H003 आया है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, डेस्कटॉप है ना, ठीक है, आया समझ में। बट फिर अगर दोबारा इसको रन करके देखिएगा फिर से डुप्लीकेट एंट्री वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, देखिए ना, फिर से आ गया, बोल रहा है H003 ऑलरेडी है, ठीक है। मतलब वो नेक्स्ट रन नहीं दे पा रहा है, वो जो H004 जो है वो नहीं दे पा रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम इसी में है, ठीक है। ये जो हम लोग यूज करें तो प्रॉब्लम इज हियर, ठीक है, ये वाला में है ना, कि हमको किसी तरह से लास्ट लॉ में पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अच्छा अभी ये समझ में आ गया ना सिनारियो, की नहीं समझ में आया, हाँ सर, कुछ कुछ समझ में है आया ना। सर। तो अभी मैं एक काम करते हैं, टेबल को खाली करता हूँ और दोबारा फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये तो ऐसे भी इनकंसिस्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार खाली कर लेते हैं पूरा पूरा टेबल को। तो ट्रंकेट, और टेबल का नाम है हमारा TABL टेबल, HOSTELLER हॉस्टलर, है ना। तो इसको हमने खाली कर दिया और अभी सेलेक्ट करके देखिएगा तो नथिंग इज देयर, एम्प्टी सेट। अब हम एक बार तो अभी तो एकदम फ्रेश अच्छा सा डेटा आ जाएगा हमारे पास में, अगर हम लोग ये लेके जाते हैं तो देखिए आ गया डेटा हमारे पास में, है ना, ठीक है। और कुछ हमको डिस्प्ले भी नहीं किया वहां पे, देखिए है ना, ये रन, और इससे पहले मतलब कोई आईडी वगैरह डिस्प्ले नहीं किया, बिकॉज ये फर्स्ट हो रहा था, इसलिए देखिए ना, तो H001 बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर से रन करते हैं इसको, तो देखिए डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगा मेरे ख्याल से अभी तो, ठीक है, देख लेते हैं। नहीं आ गया, तो डुप्लीकेट एंट्री आ गया यहाँ पे, देखिए H001 करके आ गया, ठीक है। तो वाइट हैपन, ठीक है, वाइट हैपन, H001 आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ट्राइंग टू एक्सेस एरे ऑफसेट, ठीक है, ऑफ टाइप नल इन लाइन नंबर 38, देखते हैं, ठीक है, लाइन नंबर 38 में। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला एक्चुअली, ठीक है, मतलब इट डिड नॉट गेट दिस। अच्छा बिकॉज हमने ये 4 4 बार फेच लगाया है इसीलिए, ठीक है। तो ये 4 बार फेच का तो जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, बिकॉज 4 डेटा तो है ही नहीं हमारे पास में। चलिए नाउ लेट अस रन इट। तो अभी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, चल जाना चाहिए। तो देखिए एक बार चल गया, और देखिए लास्ट आईडी आपको निकाल के दे रहा है H001, है, ठीक है। और H002 भी आ गया होगा अभी, देखिए ना, ठीक है, H002 भी आ गया होगा। बट अब यहाँ से ट्रबल स्टार्ट होगा, यहाँ से ट्रबल स्टार्ट होगा, ठीक है, वो 3 में इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए व्हेन आई रन इट, फिर से देखिए डुप्लीकेट आ गया, और ये H002 बोल रहा है, बिकॉज ये निकाला है H001, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो फेच एरे है, ठीक है, मतलब जैसे ही आप ये कोड रन करते हैं ये वाला,
ठीक है, जैसे ही ये कोड रन करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और रिजल्ट में क्या आता है, रिजल्ट में पहला वाला जो रिकॉर्ड है ना, ये रिजल्ट इज नथिंग बट पॉइंटर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड, रिमेंबर, ठीक है ना, पॉइंटर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब पहला बार आप फेच एरर कीजिएगा तो ऑब्वियसली पहला रिकॉर्ड आके रो में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा में जाना हो तो दूसरा बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, यस सर। अब हमारा एम क्या है, हमारा एम है लास्ट वाला में जाना है एक्चुअली, ठीक है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है लास्ट वाला में जाना, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको एक लूप लगाना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है, विल हैव टू पुट अ लूप यस ओवर हियर, और वो यस लूप सर। क्या करेगा, वो लूप हमको लास्ट वाला में लेके जाएगा, ठीक है। बट ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे करते थे, अभी भी आप देखिएगा तो खैर जावा में तो हमारे पास में फंक्शंस था, आपने देखा था कल, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसे करके कुछ फंक्शंस था हमारे पास में ना जावा के अंदर में, ठीक है। तो जावा में अगर लास्ट वाला में जाना है आपको तो इट्स इजी, यू विल कॉल दैट लास्ट फंक्शन, है ना, और चले जाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, या अगर होगा भी तो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बिकॉज मेरे पास एक बेटर तरीका है, ठीक है, मेरे पास एक बेटर तरीका है, तो इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया यहाँ पे, एंड आई हैव रेयरली सीन इट, मैंने किसी को देखा भी नहीं यूज करते हुए, ऑनलाइन वगैरह भी, है ना, ठीक है। तो लूप लगा के हो सकता है आराम से, ठीक है। तो आप क्या यस सर। कीजिएगा, या कई बार आप देखिएगा जब हम लोग को पूरा का पूरा टेबल का डेटा रीड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वाइल करके हम लोग लगाते हैं एक, ठीक है, कि जब तक, ठीक है, जब तक ये होते रहे, ठीक है, तो हम लोग एक लूप लगाते हैं ऐसे करके, इसके बाद में जब आर रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है, और उसके बाद में क्वेरी जब हम रन कर देते हैं एसक्यूएल, तो आफ्टर दिस व्हाट वी डू, हम लोग वाइल करते हैं, ठीक है, जैसे वहां इफ किया हमने, इंस्टेड ऑफ इफ हम वाइल करते हैं और हम बोलते हैं कि जब तक, ठीक है, रो इज इक्वल टू आर ई एस रिजल्ट, ठीक है, एफ ई टी सी एच, आप फेच एसॉक यूज कर सकते हैं, एरे यूज कर सकते हैं, आपको पता है कब क्या यूज करना है, ठीक है। मतलब जब तक ये होते रहेगा, ये कब तक होगा, जब तक हम एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है, जब तक हमारा डेटा का एंड नहीं आता, जब तक रीड होते रहेगा तब तक ये चलते रहता है, देखिए ना, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो चलिए रिप्लेस करके एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स रिप्लेस एंड चेक इट आउट। हमने इफ ही यूज किया ना, नहीं एल्स भी यूज किया हुआ है, एल्स भी यूज किया हुआ है, तो नहीं, अभी हम रिप्लेस नहीं करेंगे, विल नॉट रिप्लेस इट राइट नाउ, ठीक है। बट आप चाहने से ऐसा कर सकते थे, ये वाइल लगा के, ठीक है, लास्ट लाइन पहुंच सकते थे, और उसके बाद में फिर आगे का आप मतलब ये कर सकते थे चीजें, है ना, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारा इनकंसिस्टेंसी आ जाएगा, ठीक है ना, और स्लो भी बहुत रहेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम दो सॉफ्टवेयर के बीच में ट्रांजेक्शन्स करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है इसमें काफी ये स्लो हो जाए ये चीज, हालांकि मतलब प्रैक्टिकली अभी एविडेंस नहीं मेरे पास में कौन सा मेथड ज्यादा स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा, ठीक है ना। तो बट मुझे जहां तक लगता है कि ये मेथड ज्यादा स्लो होगा, यहाँ पे लूप लगाना, ठीक है ना। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर मुझे लास्ट वाला में जाना है तो मैं क्या करूंगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट विल डू, मैं क्वेरी को ऐसा बनाऊंगा कि मेरे पास पूरा डेटा आए ही नहीं, मतलब मैं उतना डेटा लाऊंगा ही क्यों, ठीक है। तो जब ज्यादा डेटा आप लाइएगा, जैसे मान लीजिए एक टेबल है मेरे पास में जिसमें 1 करोड़ डेटा है, ठीक है, 1 करोड़ रोज है, तो अभी अगर मैंने क्वेरी ऐसा करके लिखा तो मेरे प्रोग्राम में तो वो 1 करोड़ डेटा आ जाएगा, और मुझे कम से कम उतना बड़ा वेरिएबल चाहिए होगा जो वो 1 करोड़ डेटा को स्टोर करे, ठीक है, एंड देन आई हैव टू रन अ लूप, ठीक है। तो वो एडिशनल हेडेक है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूं, अगर मुझे सिर्फ लास्ट रो ही चाहिए तो वाई शुड नॉट आई कॉल द लास्ट रो ओनली, है ना, ठीक है, क्यों नहीं कॉल करूं मैं लास्ट रो को, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं यहाँ क्वेरी लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाला होस्टल आईडी सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको उल्टा ये कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर बाय, ठीक है, किस कॉलम से ऑर्डर करना है हम लोग को, HOSTELL हॉस्टलर आईडी से हमको ऑर्डर करना है, ठीक है। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट देखिए असेंडिंग में ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप डिसेंडिंग लिख देते हैं, DESC डिसेंडिंग, है ना, तो देखिए H002 ऊपर आ गया और H001 नीचे आ गया हमारा, है ना, ठीक है। अब जो डेटा देता है ना हमारा टेबल, उसको लिमिट किया जा सकता है, यू कैन लिमिट दैट डेटा, है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं, LIMIT लिमिट, और मैं लिमिट 1 लिख देता हूँ, मतलब मुझे सिर्फ, मतलब पहले क्या करना है, मैंने बोल दिया उसको जो डेटा फेच कर रहे हो आप ऊपर से मत करो, नीचे से फेच करो, पहले मैंने बोल दिया, ठीक है ना। और फेच, नीचे से फेच भी करेगा तो मुझे सिर्फ एक चाहिए, मुझे सारा का सारा टेबल नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए लाइक दिस, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमको ये टाइम भी दिखाता है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, ठीक है ना। तो अभी तो जैसे मैंने इसको भी रन किया तो ये मुझे उतना ही सेकंड दिखाया, इसको भी रन किया तो उतना ही सेकंड दिखाया, बिकॉज एक्चुअली सब क्वेरीज तो माइक्रो सेकंड में और मिली सेकंड में रन कर जाता है ना, ठीक है। तो यस सर। समटाइम्स देखिए, समटाइम्स ये 0.001 सेकंड ले रहा है, ठीक है, समटाइम्स, है ना, ठीक है। अदरवाइज ये सब मतलब मिली सेकेंड्स में एंड माइक्रो सेकेंड्स में रन कर जा रहे हैं सब चीज, हो सकता है नैनो सेकेंड्स में रन कर जा रहा होगा, तो इट्स हार्ड टू टेल फ्रॉम हियर, ठीक है। अभी है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कौन सा क्वेरी ज्यादा बेटर है। बट जब आपके पास डेटा बढ़ता है ना,
तो भी ये सब क्वेरीज कीजिए और ये सब टाइम को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए कि मैंने पूरा डेटा क्वेरी किया तो कितना टाइम लगा, ठीक है। हम करते रहेंगे, मैं ये दिखाते रहूंगा ये सब चीजें, ठीक है। टाइम पे हम लोग ध्यान देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, देखिए मेन क्या है, अभी तो हम लोग ने जैसे बोला कि हम ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब जो हमको ठीक लगता है, जैसे हमको आ रहा है वैसे कर लेंगे। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हमको एफिशिएंसी पे काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए मृत्युंजय का सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा होगा दूसरा से, ठीक है। जब तक आपका सॉफ्टवेयर दूसरा से अच्छा नहीं होगा तो बिकेगा कैसे करके, है ना, ठीक है। तो हमको तो यस सोल्यूशन को बेटर बनाना पड़ेगा, तभी तो मेरा बिकेगा, नहीं तो कैसे बिकेगा, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो चलिए, तो अभी ये वाला तरीका अच्छा है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लास्ट लॉ निकाल लिया, देखिए, ठीक है। इसको और चेक करने के लिए हम लोग एक और एंट्री करके देखेंगे, लेकिन जब तक ये होगा नहीं तब तक तो एंट्री हो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब तो डुप्लीकेट एंट्री आ रहा है ना, जब हम एंट्री करने जा रहे थे, देखिए, ठीक है। इट इज गिविंग अस डुप्लीकेट बिकॉज वो हमेशा ये H001 जो अभी हमारा क्वेरी लिखा हुआ है, वहां पे H001 को हम लोग क्या करें, क्वेरी कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जब निकल रहा है तो ऑब्वियसली आपको, अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, जैसे सिर्फ इसको ऑर्डर बाय करते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑर्डर बाय और ये उल्टा कर देते हैं, तो आप देखिएगा हमेशा ये लास्ट लॉ तो आ ही जाएगा, ठीक है। ORDR ऑर्डर बाय, ठीक है, HOSTELLER हॉस्टलर अंडरस्कोर ID और डिसेंडिंग कर दिया हमने, ठीक है। तो आप देखिएगा अब आराम से काम तो कर जाएगा, बट एफिशिएंसी वाला बात है, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर ऊपर जो प्रोग्राम बनाता है जिसको अभी समझ नहीं है पूरा, मतलब ये प्रोग्राम का, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आएगा इसे, मतलब उसको लगेगा ठीक है मेरा काम चल गया, ठीक है ना। जैसे अभी देखिए, अभी अभी का हम रन करेंगे तो देखिए ये हो गया, और देखिए हमको दिखा रहा है 8002 यहाँ पे ना, ठीक है। अगेन इफ आई रन, ठीक है, ये देखिए ये काम तो कर रहा है 8003 में, लास्ट आईडी दिखा रहा है ये कि लास्ट आईडी 10H003 था, देखिए अब आराम से काम कर रहा है, देखिए, है ना। तो ये देखिए लास्ट आईडी 8005, तो यहाँ पे भी आप करके देख लीजिए। पहले तो मैं ये क्वेरी रन करता जो वहां चल रहा है, देखिए, है ना, तो ऐसे करके। तो अभी ये हो रहा है, मतलब ये पूरा डेटा फेच होके जा रहा है मेरा प्रोग्राम में, ठीक है। बट नेसेसरी तो नहीं है ना इतना डेटा, हमको तो यही चाहिए सिर्फ, है ना। इसी के बेसिस पे मेरा यस आगे का लॉजिक चल रहा है। वी डोंट नीड दिस, ठीक है, वी डोंट नीड दिस, है ना। तो ठीक है, तो मेरा तो असल में ये काफी है ना, देखिए H006 चाहिए, ठीक है। तो ये वाला किसी भी सूरत में जो क्वेरी लिखा ना हमने, ठीक है, तो ये किसी भी सूरत में क्या करेगा, मुझे लास्ट लाइन डेटा देगा, ठीक है, लास्ट लाइन डेटा देगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए दोनों से मेरा काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, बिकॉज ये आफ्टर फेचिंग द डेटा मेरा पॉइंटर तो यहाँ पे रहेगा ना, माई पॉइंटर विल बी हियर, एंड हमको इसी से जरूरत है, ठीक है। बट जब इसका जरूरत है तो हम लेके क्यों जा रहे हैं बिना मतलब का प्रोग्राम के अंदर में इसको, है ना। इंटरनली अगर इस यस पे रीजन करेंगे आप, ठीक है, तो आपको यस पता सर चलेगा कि आप बेकार में, मतलब स्टोरेज बढ़ेगा ना आपका प्रोग्राम का, तो ठीक है, रैम तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा वो, ठीक है। और यस सर इतना तो मेरा बेटा भी जान रहा है, या मेरा बेटा भी रोज बोलते रहता है, ठीक है, कि रैम, मतलब रैम ज्यादा होता है तो कंप्यूटर अच्छा चलता है, ठीक है। तो रैम ज्यादा होता है कंप्यूटर अच्छा क्यों चलता है, बिकॉज रन टाइम में जितना ज्यादा मेमोरी आपके पास होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। बट इसका दूसरा तरीका भी यस तो हो सकता है ना, ठीक है। देखिए अगर आपका कमाई किसी वजह से ज्यादा नहीं है अभी, तो खर्चा कम कर दीजिए, तभी भी तो सेविंग्स होगा ना, ठीक यस है। सर दोनों में से मतलब मेन देखिए, मेन आपका मतलब ये नेटवर्थ देखा जाता है, नेटवर्थ मतलब कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, हाउ मच एसेट यू आर हैविंग एक्चुअली, ठीक है, वो देखा जाएगा। तो अभी देखिए एसेट, मतलब कैश भी तो एसेट ही है आपका ना, तो कैश कैसे बचाया जा सकता है, या तो ज्यादा कमा के, ठीक है। और मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन होता है जब पॉसिबिलिटी नहीं है ज्यादा कमाने का, ठीक है, देन व्हाट विल डू इन दोस सिचुएशन, यू विल कर्ब द एक्सपेंसेस, है ना। आप एक्सपेंसेस को कम कर दीजिएगा वहां पे, कॉस्ट कटिंग, ठीक है, जैसे कंपनीज करती है कई बार, कॉस्ट कटिंग करती है, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग करके क्या करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस को कम करते हैं, ठीक है। अब इसे भारत सरकार भी यही कर रही है, जितना गवर्नमेंट का कंपनीज है उसको भारत सरकार धीरे 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 क्या कर रही है, उसको बेच रही है ना, ठीक है। जैसे एयर इंडिया बिक गया, ठीक है, टाटा उसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यस सर है ना, वैसे करके अभी और एक कंपनी कौन सा है, शायद स्टील में है ना, क्या में है वो कंपनी, उसको भी भारत सरकार बेच रही है, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे, क्योंकि देखिए दीज कंपनीज आर लाइबिलिटी राइट नाउ फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉयज का मेंटेलिटी हो गया है अभी, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे BSNL को ले लीजिए, है ना, ठीक है। तो BSNL में कौन मेहनत कर रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, देखिए जो कंपटीशन था उसका शिकार बहुत सारा मोबाइल कंपनीज हुआ है। तो देखिए जो प्राइवेट कंपनीज थी जो शिकार हुआ, उन्होंने बंद कर दिया, जिनको प्रॉफिट नहीं हुआ उन्होंने बंद कर दिया अपना कंपनी, ठीक है। जैसे पहले रिलायंस का जो ये मोबाइल कम्युनिकेशन था वो अनिल धीरूभाई अंबानी के हाथ में था, है ना, ठीक है। तो यस सर पहले रिलायंस ग्रुप जो मोबाइल कंपनी थी तो वो ये चला रहा था। तो जब उसका वाला खराब हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, तो मुकेश अंबानी ने क्या किया, मुकेश अंबानी ने अपना वाला लॉन्च कर दिया, है ना, ठीक है, रिलायंस जियो को लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो विच वॉज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एकदम मतलब पूरा मार्केट को ही उसने गायब कर दिया एक तरह से, बहुत सारा प्लेयर्स गायब हो गया वहां से ना, ठीक है। अब देखिए जो कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव, जैसे आइडिया और ये वोडाफोन, ये लोग दोनों नहीं सक रहा था, ठीक है, अकेले अकेले, तो ये लोग ने क्या किया, एक मर्जर कर लिया, ठीक है, मिक्स करके काम कर रहा है।
तो देयर इज ओनली वन प्लेयर जो कि सीरियसली मतलब जियो को टक्कर दे रहा है, वो है एयरटेल, और दूसरा कोई भी नहीं है अभी मार्केट में, ठीक है ना। यस तो देखिए एयरटेल का प्राइमरी बिजनेस ही वही था, भारतीय एयरटेल का प्राइमरी बिजनेस ही वही था, तो उसने पूरा अपना झोंका ताकत को, ठीक है, और वो पूरा मतलब मेंटेन करने का अपने कोशिश किया मार्केट में, ठीक है ना, वो जियो वेव के बावजूद, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो दो ही बड़ा प्लेयर है, तो सारा प्राइवेट प्लेयर्स खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, जो नहीं सका। बट फिर भारत सरकार ने बीएसएनएल को क्यों जिंदा रखा है फालतू का, है ना, ठीक है। तो क्यों, पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, कि मतलब अगर हम लोग ऐसा करने लगेंगे तो बहुत जल्दी क्या होगा, सब भाग जाएगा वहां से, मतलब हमको कोई वोट नहीं देगा इसीलिए ना, ठीक है। तो लेकिन वो सिर्फ लाइबिलिटी हो कंपनी, ठीक है, क्योंकि देखिए सैलरी एसेट अगर, नहीं है। एसेट नहीं, बिल्कुल एसेट नहीं है वो, ठीक है, वो लाइबिलिटी है कंपनी, बिकॉज पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा है ना जो एम्प्लॉय है। और सबसे बड़ा देखिए, एम्प्लॉय को कोशिश करना चाहिए कि भाई अपना सैलरी तो कमा के दे एटलीस्ट, ठीक है। तो वहां तो ये भी नहीं है ना कि कोई अपना सैलरी कमाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने जहां पे भी काम किया, मैंने ये सीखा एक्चुअली में, ठीक है, कि सबसे पहला काम मुझे करना है कि जो मेरा एम्प्लॉयर है उसको मैं पहले अपना सैलरी कमा के दूं, ठीक है। मैं अपना हिसाब करता हूँ अलग से, ठीक है, मैं अपना हिसाब करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मुझसे कुछ कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जब मैं चेतन साधना इंस्टीट्यूट भी जाता हूँ ना, तो वहां पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कुछ स्टूडेंट दे देने का, ठीक है, कि जो पैसा वो मुझे दे रहा है उसको खले नहीं, कल को कम से कम दिखे कि अच्छा इनको हम लोग बुलाते हैं तो कम से कम ये जैसे हर साल मेरा कम से कम 3 4 5 स्टूडेंट रहता है वहां पे, ठीक है। तो मैं हर किसी को नहीं भेजता हूँ वहां पे, मैं कैपेबिलिटी के हिसाब से भेजता हूँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा देखिए, कोई बच्चा बीए करके आगे बढ़ेगा तो उसका कुछ होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होता है। बीए तो नो मतलब सर। देखिए बीए इज अ गुड कोर्स एक्चुअली, ठीक है, बट नहीं पता ना यहाँ पे कोई ऐसा गाइडेंस हो, मैं तो बीए नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे करके इसको गाइड करूंगा। तो मैं तो जिस सब्जेक्ट में वहीं पे मैं रिस्क ले सकता हूँ ना। जैसे अभी यस क्या सर। होता है कि मैं अपना गांव में जाता हूँ तो थोड़ा सा मेरा इज्जत गांव में बढ़ गया है, ठीक है। तो क्यों बढ़ गया, बिकॉज मैं कुछ कुछ यूथ जो गाँव का है वो लोग को मतलब लाता हूँ यहाँ पे, वो लोग को मैं बोलता हूँ भाई तुम लोग पढ़ो, तो वहाँ का फीस वो लोग दे देता है। और सब मेरा चाचा का लड़का है कोई है, बट यहाँ का फीस मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो भी पढ़ाना वो मेरा जिम्मेदारी होता है कि मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अभी 2 3 बच्चा जो हुआ है वो एटलीस्ट बीसीए निकल गया है और ये लोग एमसीए करने के लिए बाहर चला गया है ना, ठीक है। तो वहां पे भी जो ट्यूशन वगैरह होता है मैं देखता हूँ जहां तक होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो फीस वगैरह है, लोन से कोशिश करते हैं हम लोग लोन दिला देने का, तो लोन से वो लोग पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी जो पेरेंट्स है वो लोग को भी एक थोड़ा सा वहां पे जो भी है चाचा लोग, वो लोग को थोड़ा सा मतलब एक रेस्पेक्ट आ गया ना वो लोग को भी, कि हाँ चलो ये मदद कर रहा है बच्चा लोग को, ठीक है। कि जो बच्चा भटक जा रहा है, नहीं सक रहा है, वो लोग को ये रास्ता थोड़ा दिखा दे रहा है बोल के, तो थोड़ा सा एक मतलब एक अच्छा मेरा रिस्पेक्ट वहां पे क्रिएट होते जा रहा है गाँव में, है ना। तो सब जाते हैं तो कम से कम इस तरह का एडवाइसेस के लिए मेरे पास जमा हो जाता है वो लोग, है ना। तो जाने से यस मतलब सर। अब ऐसा नहीं, पहले जाने से ढूंढना पड़ता था कोई चाय पूछे कोई पानी पूछे, क्योंकि मतलब घर तो मेरा बंद रहता है, ताला बंद रहता है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं, ठीक है, सप्ताह में एक बार 10 दिन में या 15 दिन में जाके सफाई करवाने के लिए जाते हैं मोस्टली, है, ठीक है। तो लेकिन अभी तो ऐसा है कि वो लोग को अगर मैं चाबी भी दे देता तो वो लोग साफ भी करवा दे रहा है, ठीक है, बहुत बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मतलब जाने से कम 10 आदमी जो चाय पूछ रहा है, खाना पूछ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग को भी मुझसे हेल्प मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, गाइडेंस मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग मतलब ये करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब जो बच्चा, ठीक है, एकदम थोड़ा सा वीक है, मतलब वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है या मतलब उसके पास कुछ पैसा का प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता हूँ उसको रेकमेंड करता हूँ भाई यहाँ से पढ़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज डिग्री तो वैलिड ही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है तो डिग्री तो आपका वैलिड है ही, ठीक है। हाँ एमसीए किसी बड़े जगह से कर लेना, तो उसके लिए तैयारी करो, मैथ्स करो, ये करो वो करो, या जो भी है पढ़ो ठीक से, है ना, तैयारी करो। तो और कोशिश करो एमसीए अच्छा जगह से कर लो, बड़ा जगह से कर लो बोल के, ठीक है। तो ये चीज, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर कहीं पे भी जा रहा हूँ, अगर मुझसे प्रोस्पेक्ट दिखा वो लोग को, ठीक है, तो डेफिनेटली कोई भी पूछेगा ना मुझे, ठीक है। तो ये चीज, तो खैर, लेकिन ये अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लोग में क्या है, ये लोग को ये सबसे मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है कि ये लोग को है कि हाँ मतलब सैलरी नहीं आएगा तो हम लोग धरना पे बैठ जाएंगे, हम लोग हल्ला करेंगे, ठीक है, बट मतलब हम लोग अपना ये सैलरी कमा के नहीं देंगे ये लोग को, है ना, ठीक है ना। तो चलिए व्हाट एवर इट इज। तो अभी क्या है कि जैसे ये वाला बात, कि यहाँ पे क्या है कि अगर हमको तो इससे मतलब है तो अगर इतना निकाले तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। व्हाई इट इज नेसेसरी टू डू, मतलब इसको ले जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी देखिए कोई नया स्टूडेंट होगा, उसके लिए सिर्फ काम कर जाएगा वही बहुत होता है, ठीक है, तो उसके लिए ये भी ठीक है, उसके लिए चल गया ये भी, है ना, ठीक है। बट एक छोटा सा चीज लगाने से, बाई पुटिंग दिस लिमिट, है ना। अच्छा आप सोच के देखिए ना, इसका स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना होगा रफली अगर हम बात करें, तो व्हाट विल बी द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ वन कोड। तो ये मान के चलते हम लोग कि यहाँ पे यूनिकोड वगैरह नहीं है, नॉर्मल एस की यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब हर एक अक्षर कितना 8 बिट में स्टोर हो रहा है, ठीक है, या 1 बाइट में स्टोर हो रहा है। तो देखिए इसको स्टोर करने के 4 4 बाइट लगेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, 4 बाइट्स। तो देखिए अभी मैं 4 बाइट से निकाल के लेके जा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, प्रोग्राम में। बट अगर ये जो होगा ये डिपेंड करेगा ना कितना रोज है उसके हिसाब से, अगर 1 करोड़ रोज है, ठीक है, तो 4 करोड़ बाइट जाएगा ना वहाँ पे,
ठीक है। Yes, तो sir. अभी 4 Yes, करोड़ sir. बाइट के लिए तो आपको देखिए देखने में लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअली कितना इम्पैक्ट कर रहा होगा देखिए। अब जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा इसका मतलब इम्पैक्ट आपको महसूस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। और कई बार Yes, क्या sir. होता है, जो नया जो बिगिनर्स लोग टेस्टिंग करता है तो वो लोग के पास में डेटा कितना होता है, 10 15 20 ऐसे डेटा होता है, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। अभी भी देखिए हमारे पास में 5 6 डेटा हो गया, बट टाइम देखिए, टाइम कितना है वो 0 पॉइंट, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, ज्यादा Zero नहीं ही है sir. है ना। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग को लास्ट में 1 लग रहा है, ठीक है। बट अभी One. मैं इस पे बिलीव Yes, नहीं sir. करूंगा, स्पेशली बिलीव नहीं करूंगा बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट का एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए कभी 1 और कभी वो दिखा रहा है, ठीक है, तो वी कैन नॉट बी श्योर। अब देखिए नेक्स्ट टाइम अगर इसको रन करूंगा तो देखिए 0 में हो गया ये। Yes, sir. देखिए तो वी कैन नॉट बी श्योर, ठीक है, वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ दिस टाइम, है ना। तो जब तक ज्यादा डेटा के साथ आप इसको यूज करके नहीं देख लीजिएगा, यू कैन नॉट बी श्योर एक्चुअली ऑफ दिस, ठीक है, कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। बट एटलीस्ट ये तो श्योर है ना कि ये जब जाएगा तो सिर्फ 4 बाइट ही स्टोर करेगा, मतलब हमको 4 बाइट का स्टोरेज इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट जब ये जाएगा पूरा ये जाएगा, ठीक है, तब तो हमको 4 बाइट से ज्यादा का स्टोरेज हमको देना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम का तो खर्चा मेरा ज्यादा है ना, अगर ये जा रहा है तो, है ना, ठीक है। तो चलिए, Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ आके ये लिमिट को भी 1 कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे, LIMIT लिमिट 1, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ कि हमारा डेटाबेस लेवल में ही हमने काम को पूरा कर दिया, ठीक है। तो हमको यहाँ PHP में कोई ये करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो हमको PHP में लूप लगाना पड़ता था और लास्ट वाले में आना पड़ता था, ठीक है, लूप लगाते हुए लास्ट वाले में आना पड़ता था, और उसके बाद में फिर आगे का एल्गोरिथम तो खैर सेम रहता था, ठीक है। तो अभी लास्ट वाला में आने के लिए हमने क्वेरी में ही काम कर लिया, ठीक है। और अब देखिएगा, अब जो बड़ा कंपनी का इंटरव्यूज होगा तो वहां पे वो लोग एसक्यूएल पे भी बहुत ध्यान देता है ना, दे विल आस्क यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट हैकर रैंक का एसक्यूएल तो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बहुत सारा उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि देखिए जो फैक्ट है ना, बात है, ठीक है। तो सी में तो Yes, sir. मैंने सी में देखिए बहुत सारा हम लोग ये क्लासेस लेते हैं, ज्यादा एसक्यूएल कितना पढ़ा पाते हैं हम लोग एक्चुअली, ठीक है। और अगर किसी को मैं एसक्यूएल पढ़ाने जाऊंगा ना वो खुद उब जाएगा, खुद बोर हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को वैसा स्टूडेंट्स नहीं मिल रहा है कि ये सब चीज सीरियसली पढ़ाया जाए, ठीक है। बट फिर भी मैं जहां जहां मौका मिल रहा है, जहां जहां रास्ता मिल रहा है, मैं वहां वहां ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी देखिए ये लाइन जो हमने लिखा, ठीक है, तो प्रॉब्ली दिस द फर्स्ट टाइम हम ऐसा लाइन लिख रहे हैं अभी, है ना, ठीक है, और इतना सारा क्लॉजेस Yes, यूज sir. करके इसमें, ठीक है। तो Yes, sir. ऑर्डर बाय भी यूज किया हमने, ठीक है, उसके बाद में लिमिट भी यूज किया हमने, ठीक है। तो वैसे करके मैं सिचुएशंस निकालता हूँ, मैं सिचुएशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे मतलब ये क्वेरीज इतना अच्छा लिखा जाए जिससे कि क्या हो कि हमारा प्रेशर कम पड़े कोड पे, ठीक है। तो इससे कोड ज्यादा मेंटेनेबल भी हो जाता है, ठीक है, कोड भी बहुत ज्यादा मेंटेनेबल हो जाता है और छोटा भी होता है ना, ठीक है। एंड एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो एफिशिएंसी हमारा कोड का होगा उससे बहुत ज्यादा एफिशिएंसी एक मतलब किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोड का होगा, ठीक है, ये तो मान के चलना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए कि ये हमको डेटा देने के लिए वो भी तो लूप वूप कुछ लगाता होगा ना माई एसक्यूएल पीछे में, ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव अस Yes, दिस sir. डेटा। ये भी कुछ, जैसे ये हमको देने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाया होगा वो, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम कुछ ना कुछ लगा रहा होगा। तो आई थिंक देयर एल्गोरिथम विल बी फार मोर बेटर देन अस एक्चुअली, है ना, ठीक है, हमारा एल्गोरिथम से बहुत ज्यादा बेटर होगा इनका एल्गोरिथम। तो अभी उसका अगर फायदा उठाएंगे, ठीक है, उसका फायदा उठाएंगे तो क्या होगा, हमको हो सकता है कि और ज्यादा एफिशिएंसी हमको मिले, है ना, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंसी हमको मिले, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए ठीक है, मैं आजकल क्या करता हूँ, मैं आजकल ये वाला टेक्निक ज्यादा यूज करता हूँ, देखिएगा, ठीक है। और जावा ये सब में भी क्या हुआ है, जावा में तो आपको लास्ट में जाने के लिए एक दे ही दिया है, ठीक है, कि आपका जो रिकॉर्ड सेट होगा उसमें आप सीधे से लास्ट में जा सकते हैं ना, ठीक है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही है ना कि हम उतना डेटा लेके क्यों आएंगे हम प्रोग्राम में, जब हमको काम ही नहीं करना है उतना डेटा से, ठीक है। व्हाई शुड वी ब्रिंग इट इनटू द प्रोग्राम, प्रोग्राम का हेडेक क्यों बढ़ाए हम लोग, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस एक डेटा आएगा, ठीक है। और वैसे अगर हम पूरा का पूरा डेटा क्वेरी करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम होस्टलर है, ठीक है, पूरा को क्वेरी करते हैं, ठीक है, तब तो क्या होगा, सबका सब डेटा उठ के आएगा यहाँ पे, तो कम से कम जगह तो ज्यादा लेगा ना वहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. तो चलिए, तो इस तरह से हम लोग लास्ट वाले में पहुंच गए, एंड नाउ अब हमारा वो जनरेशन का एल्गोरिथम रेडी है, ये फुल्ली काम कर रहा है जनरेशन का एल्गोरिथम। फिर से आप रन करके देख सकते हैं इसको, देखिए ना, ठीक है, तो इट इज रनिंग, देखिए ना। और यहाँ पे जो लास्ट आईडी वो दिखा दे रहा है, लास्ट आईडी 006 है, तो यहाँ पे 007 बन गया होगा। ये देखिए 007 बन गया होगा। एक बार टेबल भी देख लेते हैं हम लोग, एक बार पूरा एस्ट्रेस करके टेबल देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मृत्युंजय मृत्युंजय करके सारा आ गया है, ठीक है। तो अगेन इसको वैलिडेट करने के लिए मतलब और भी कुछ है जिसको आप यूनिक बना सकते हैं, जैसे ये कॉन्टेक्ट नंबर को यूनिक बना सकते हैं, ईमेल आईडी को भी यूनिक बना सकते हैं कि इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, है ना, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेटअप टू सेटअप थिंग्स में वेरी, अगर ये सॉफ्टवेयर में स्कूल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक मतलब कुछ पेरेंट्स के, ठीक है, 2 बच्चे 3 बच्चे भी तो स्कूल में जा सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करेगा वो लोग, है ना, ठीक है, मे बी ईमेल आईडी भी शेयर करेगा, बट दिस इज हॉस्टल, ठीक है।
और वो भी मान लीजिए ग्रोन अप का हॉस्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिक नंबर्स होगा ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम यस क्या होगा, यस यूनिक सर। नंबर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, या एटलीस्ट ईमेल आईडी स्टूडेंट का अपना होगा, ठीक है, ईमेल आईडी क्या होगा, स्टूडेंट का अपना होगा, है ना। अच्छा, अभी जैसे मैं एक क्वेरी कर रहा हूँ, देखिए ईमेल ईमेल आईडी जो है ना, आप छोटा से छोटा बच्चा का बना सकते हैं, ठीक है, तो मैंने शायद बनाया था जब मेरा बेटा 5 साल का या 6 साल का था, तब मैंने बना दिया था उसका ईमेल आईडी, ठीक है, तो वो मेरा सुपरविजन में चलता है वो ईमेल आईडी है, ठीक है, तो जब यस तक सर। कि वो आई डोंट नो 12 साल का हो जाएगा ना 15 साल का हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, इसी साल मालूम चल जाएगा हम लोग को सर वो कि एक्चुअली हाँ। मैंने भी अपनी सिस्टर्स का ईमेल बनाया था, तो उसका अच्छा। डेट ऑफ बर्थ उसने, डेट ऑफ बर्थ आई थिंक सर, उस समय शायद वो 10 साल की थी ना सर। तो हम्म। डेट ऑफ बर्थ को देख के उसने सर मतलब सजेशन दिया था कि हाँ मतलब ये बच्चा का है, तो फिर सुपरविजन में रहेगा गार्जियन के। हाँ एग्जैक्टली है ना। तो अब देखिए ईमेल आईडी तो मतलब वैलिड बन सकता है, मतलब ईमेल आईडी में प्रोविजन है, लेकिन फोन नंबर में है कि यस नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखे कि एक मिनिमम एज, जैसे मेरा आदत क्या रहता है ना कि कोई भी सामान जिसका है उसके नाम से दे दो, जैसे मेरा जो वाइफ के पास फोन नंबर है वो उसी के नाम से, जैसे शुरू में मैं आया था तो अपने नाम से मैंने लिया था, लेकिन लेट ऑन मैंने उसका ओनरशिप ट्रांसफर करा दिया अपने वाइफ के नाम पे, ठीक है। अभी मेरा बेटा भी एक नंबर यूज करता है, ठीक है, तो मेनली उसका जो स्कूल से व्हाट्सएप वगैरह आता है उसके लिए मैंने रखा हुआ है वो, तो वो यूज करता है, तो लेकिन वो भी सिम अभी मेरे नाम पे है, तो लेट ऑन जब वो एडल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करूंगा उस सिम में उसके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन जितना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब दिक्कत नहीं हो कभी भी, है ना, ठीक है, उसको कहीं पे भी अगर कुछ फर्निश करना पड़े तो दिक्कत नहीं हो, तो ये सब चीज मैं हमेशा कोशिश करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एकदम अच्छा होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखे, ठीक है, कि ये मिनिमम एज सपोज टू एज टू गेट MOBI, हाँ सिम कार्ड आ ही रहा था, सिम कार्ड इन इंडिया, ठीक है, तो 18 ईयर्स देखिए, ठीक है, तो जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाएंगे तो आप सिम कार्ड नहीं ले सकते, देखिए, ठीक है, तो अ यस पर्सन सर। अंडर द एज ऑफ 18 कैन नॉट परचेज एनी सिम कार्ड फ्रॉम एनी ऑफ द टेलीकॉम ऑपरेटर्स इन द कंट्री, ठीक है ना। वो वैलिड ही नहीं करेगा सर, आप हाँ कोई भी आईडी प्रूफ कार्ड सर, है ना। डेट ऑफ बर्थ से। नहीं ऐसे पैन तो होता है एक्चुअली में, ठीक है, पैन का, ठीक है, मिनिमम पैन एज तो सर नहीं होता पैन मैंडेट, का, है ना, तो इसका मिनिमम कितना होता होगा? है, इसका मिनिमम एज नहीं होता पैन का, तो मिनिमम एज फॉर पैन। अच्छा, तो सर वो तो निकल जाए, लेकिन सर ये सिम तो नहीं निकलेगा अगर पैन नहीं कार्ड बता से रहा भी है यहाँ पे गलती, पैन का ये 18 भी ईयर्स है बता सर। रहा है, पैन का 18 बता रहा है, यस ठीक है, लेकिन ये यस सर। मुझे लगता है गड़बड़ है, मिनिमम अप्लाई, क्योंकि देखिए पेरेंट्स और गार्जियन इंडिविजुअल बिलो, अच्छा कैन अप्लाई, देखिए हाँ है तो लिखा हुआ है पेरेंट्स, उसके नीचे भी अप्लाई कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है, ये है ना, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा है ना जिसके नाम पे कुछ इनकम आ रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा कोई प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने बच्चे के नाम पे लिखा हुआ है, और उसमें मान लीजिए वो रेंट पे ही गया है, मान लीजिए वो प्रॉपर्टी रेंट में, ठीक है, और उसमें से अच्छा खासा रेंट आ रहा है मेरा, मतलब साल का 5 लाख रुपए से ऊपर मेरा रेंट आ जाता है उसमें, है ना, ठीक है, तो अगर मान लीजिए महीना में अगर 50,000 रुपया, जैसे मान लीजिए कि एक अच्छा सा मतलब जगह में, जैसे मोती झील हो गया या सरैयागंज हो गया या जूरन छपरा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने एक बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया है, ठीक है, और उसको भाड़ा पे लगा दिया है, ठीक है, तो 50,000 रेंट तो आराम से आ जाएगा मेरा महीना का, है ना। तो यस सर। अभी अगर साल भर में तो 5 लाख से ऊपर चला गया रेंट, तो ऑब्वियसली द अमाउंट जो भी वहां से अर्निंग हो रहा है वो तो टैक्सेबल है, और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होगा उसके अकाउंट में जाने वाला है वो, ठीक है, यस उसके सर। अकाउंट में जाने वाला है, तो अभी वो अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो गया, ठीक है, तो अब टैक्सेबल हो गया तो उसका टैक्स कौन पे करेगा, वो बच्चा ही पे करेगा टैक्स, है, ठीक है, वो बच्चा को पे करना है उसका टैक्स, ठीक है, ठीक है, सारा यस सर। डिसीजंस लेना है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है, उसका पेरेंट्स लेगा असल में, है ना, ठीक है ना। यस सर। तो यस सर। यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड फॉर माइनर बन जाता है, देखिए ना, ठीक है, तो ये देखिए ना, पैन कार्ड कैन बी अप्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, देखिए, ठीक है, एंड रिमेन द बिलो परमानेंट, 5 इयर्स का भी। हाँ देखिए बिलो 5 ईयर्स भी हो सकता है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा सोर्स है, मैं इनसे काम भी करवा चुका हूँ, जैसे मेरा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन इन्होंने ही किया है, ठीक है, इंडिया फाइलिंग्स नहीं किया हुआ है, और ये लोग बहुत अच्छा काम यस करता सर। है, मेरा रात का 10 बजे 11 बजे इन लोगों ने फाइलिंग करके दिया हुआ था एक्चुअली, ठीक है, तो एक दिन में सारा काम कर दिया था मेरा ट्रेडमार्क का इन लोगों ने, तो अच्छा अच्छा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है सब, मतलब ये सब टैक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है लोग। तो खैर, तो देखिए ना, तो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स भी आराम से बन सकता है एक्चुअली पैन, तो पैन का मुझे पता था कि कोई एज लिमिट नहीं होता, हाँ वोटर आईडी के लिए, क्योंकि देखिए वोटर आईडी में क्या होता है कि आपको जब तक पता नहीं हो किसको देना है वोट नहीं देना है, ठीक है, तब तक तो बेकार है ना, फायदा नहीं है, बट यस यहाँ सर। तो मतलब किसी कारण से आपके पास में इनकम हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में किसी ने 10-20 लाख रुपए डाल दिया है, ठीक है, तो उसका भी साल में कुछ तो आएगा ना, मतलब ये इंटरेस्ट आएगा, मान लीजिए अच्छा खासा इंटरेस्ट आएगा, 2-3 लाख रुपए इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें, ज्यादा भी आ जाएगा, ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा उसका भी टैक्स, तो वहां से TDS कट जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, तो जब TDS कटेगा तो हो सकता है कि ज्यादा TDS कटा है, तो आपको तो क्लेम करना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट क्लेम करने के लिए तो पैन कार्ड चाहिए, बिना पैन कार्ड का नहीं होगा, ठीक है, क्लेम भी करने के लिए, है ना, यस
क्योंकि जो रेट नॉर्मली जिस रेट पे वो टीडीएस कटता है वो ज्यादा होता है कई बार, है ठीक है। और हो सकता है कि मैंने कुछ मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट किया बच्चे के नाम पे, ठीक है, जो टैक्स फ्री होता है, मतलब उसी के पैसा से उसी का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं और जो कि टैक्स फ्री है मान लीजिए, ठीक है। और उसका रिटर्न आज नहीं मिलेगा, उसका रिटर्न मुझे 20-20 साल बाद मिलेगा। जैसे कुछ ये होता है ना, चाइल्ड प्लान्स होता है, ठीक है। तो जिसमें अगर मैंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो तो जब मान लीजिए बच्चा को कॉलेज में एडमिशन के टाइम में ये चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे बाय द टाइम ही बिकम्स 18 उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, बाय द टाइम ही बिकम्स 21 उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब स्टेप बाय स्टेप, या कल को उसको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको पैसा मिल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो मैंने एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और वैसे करके मिल रहा है, ठीक है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इसमें एक बार पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, आप प्रीमियम पे करते हैं, हर साल कुछ पैसा पे करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छा खासा पैसा बैंक में डाल दिया सबसे पहले, ठीक है। अब वहां से ब्याज भी आ रहा है कुछ। अब वो जो ब्याज आता है ना, उसी पैसा को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ प्रीमियम यूटिलाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है, एज अ प्रीमियम यूटिलाइज कर रहा हूँ, जो मैं उसको पे कर दे रहा हूँ। जो मैंने एक टाइप का कुछ प्लान लिया हुआ है, ठीक है, बच्चा के लिए, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब देखिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स होता है कई बार वो सब टैक्स फ्री होता है, जैसे एलआईसी वगैरह में हम डालते हैं वो सब टैक्स फ्री होता है, उसमें ये नहीं लगता है, इसमें इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगता, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो, है ना। तो अब यस मान सर। लीजिए वैसा मैंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब वो जो बैंक जो होगा ना, बैंक मेरा इंटरेस्ट देने से पहले वो टीडीएस काट के और जमा करा देगा जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में, है ना, ठीक है। अब मुझे अगर वो पैसा क्लेम करना है ना, तो मुझे पैन कार्ड चाहिए होगा, बिना पैन कार्ड को पैसा क्लेम नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, मान लीजिए मेरा टैक्स जो है वो नील होना चाहिए, मुझे टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज मैंने जो कमाया उसको मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है और वो इन्वेस्टमेंट फ्री ऑफ टैक्स है, ठीक है। उसमें मेरा टैक्स बच जाएगा, तो फिर मुझे टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। तो अब उसको मुझे क्लेम करना पड़ेगा, मुझे सरकार को बोलना पड़ेगा देखो पैसा यहाँ से आया, वो तो चला गया एक इन्वेस्टमेंट में जो कि ऐसा ऐसा है बोल के, ठीक है। तो मुझे उसके लिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रिटर्न बिना पैन का फाइल नहीं होता है, तो देखिए पैन कार्ड चाहिए होगा आपको वहां पे, है ना, ठीक है। यस सर। खैर आईडी प्रूफ तो हो जाएगा, बट और भी चीजें हैं। तो इसीलिए मतलब नियम है कि आपको ये नहीं मिलेगा, सिम कार्ड 18 से पहले नहीं मिलेगा ना, सिंपली, ठीक है, लाइक दैट। तो इसीलिए फोन नंबर आपके नाम पे नहीं हो सकता है, ठीक है। और पेरेंट का फोन नंबर है तो वो अगर मल्टीपल बच्चा है तो, लेकिन जब आप मान लीजिए किसी हॉस्टल में रहते हैं, आप बड़े हैं, ठीक है, तो देन यू कैन हैव योर ओन फोन ऑल्सो, ठीक है। एक रजिस्टर्ड नंबर हो सकता है। तो एटलीस्ट दोनों में से कोई चीज को, एटलीस्ट ईमेल को तो हम बना ही सकते हैं ना, ईमेल को हम लोग वो कर सकते हैं कि रिपीट नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बना ही देते, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये तो गड़बड़ हो रहा है ना। मतलब एक ही नाम को हम लोग क्या करें, बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। तो अगेन देखिए प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए पहले से अगर कुछ कचरा डेटा आ गया ना आपके पास में, ये तो गार्बेज है ना एक तरह से, बिकॉज सेम डेटा हमने बार बार डाल दिया, ठीक है। तो अगर सर, हाँ ये डेटा जो सब बार बार डाला है, सो आपने हाँ तो सही मतलब इसको बार बार टाइप तो नहीं किया है ना सर? नहीं नहीं, तो वो फिक्स था ना, वो फिक्स था, यहाँ जो यस हम सर। लोग टेस्ट कर रहे थे वहां पे फिक्स था हमारा। हाँ तो सर हमें वहाँ हाँ पे मतलब यूजर से मांगना पड़ेगा, मतलब हाँ जो भी यूजर को मांगना, मतलब जो भी कस्टमर हॉस्टल विजिट करेगा तो यूजर एक हर बार तो न्यू इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली, तो डालेगा उसके ना लिए सर? तो फॉर्म भरा रहे हैं ना हम लोग, उसके लिए तो ये न्यू हॉस्टल का यस फॉर्म सर, वगैरह बन उसके रहा है, लिए ठीक है। फॉर्म। और तो फिलहाल तो हम टेस्टिंग हाँ में मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू को ही टेस्ट कर रहे थे। एग्जैक्टली, है ना, ठीक है। तो सर तो जैसे सर, तो फिर यहाँ पे एक वैलिडेशन भी तो होना चाहिए ना कि हाँ कि इस नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप फिर से मतलब ऐसा नहीं होता कि सर हम अगर दोबारा अगर सेम अगर इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो हमें सजेशन मिलता है कि ये ऑलरेडी साइन इन या फिर ये ऑलरेडी है। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, वो करना तो पड़ेगा, ऐस वो हाँ करना तो पड़ेगा सर यहाँ पे, हाँ। यस सर, तो तो यहाँ पे उसी भी पे हमें तो वो उसी सा वही कुछ। वही करने जा रहे थे अभी हम लोग, वही करने जा रहे थे कि हमने जैसे देखिए अब वैलिडेशन भी दो लेवल पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो यस मान लीजिए अगर आपका फ्रंट एंड से कोई वैलिडेशन नहीं हो, जैसे अभी फ्रंट एंड से तो कोई वैलिडेशन नहीं किया हमने, ठीक है। या मतलब जो आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम साइड है वहां से कोई वैलिडेशन नहीं होने से भी एटलीस्ट डेटाबेस लेवल पे तो एक वैलिडेशन पहले करके रखी है ना, ठीक है। तो यस वो वैलिडेशन में हमने नहीं करके रखा हुआ है, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे कचरा डेटा आ गया, ठीक है। मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स लगाया जाता है फॉर, ठीक है, मतलब वो इंटीग्रिटी डेटा का मेंटेन करने के लिए, उसका प्योरिटी जो डेटा का वो मेंटेन रह सके, है ना। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट ठीक से नहीं लगाया, इसलिए हमारा प्योरिटी मेंटेन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यस सर। अब दोनों में से इसी में लगाते हैं हम लोग, ईमेल आईडी ही रिपीट नहीं होना चाहिए हमारा, मान लीजिए, ठीक है, वो लगा देते हैं हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट। बट वो प्लानिंग का काम है असल में, जैसे जब तक डेटा आपने नहीं डाला उससे पहले कर लीजिए तो अच्छा रहेगा वो, ठीक है। बाद में कीजिएगा तो एक्सेप्ट भी नहीं होगा, मतलब आपको डेटा फिर डिलीट करके वापस आपको डालना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ पहले। तो अभी हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर लीजिए टेबल को, डिस्क्राइब और HOS ये ले लिया, हॉस्टलर है ना। तो कॉन्स्टेंट में हमने एक ही कॉन्स्टेंट लगाया, इसे प्राइमरी की लगाया है इसमें, ठीक है। और ये ऐसे भी जनरेट हो रहा है तो हमको कोई टेंशन नहीं, देखिए ना, नया नया मतलब ये यूनिक आते जा रहा है ना, जनरेट हो रहा है तो, ठीक है। और हमने देखा था पहले जब डुप्लीकेट आ रहा था वहां पे हमको स्टोर नहीं कर रहा था, ये बता दे रहा था कि डुप्लीकेट है ना, ठीक है। तो कांस्टेंट यस काम कर सर। रहा था ये। बट अब ईमेल में हम कांस्टेंट लगाते हैं कि ये यूनिक होना चाहिए, मतलब जो भी ईमेल आप यहाँ पे डालिएगा इट शुड बी यूनिक एंड इन द नेम ऑफ द चाइल्ड ओनली, है ना, ठीक है। तो यूनिक होना चाहिए सिंपली। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑल्टर करेंगे टेबल को,
TABL टेबल, टेबल का नाम HOSTELL या हॉस्टल, ठीक है। उसके बाद में ADD ऐड, ठीक है। CONSTRAIT कॉन्स्ट्रेंट, उसके बाद में यूनिक, UNIQE यूनिक, और कॉलम का नाम दे देंगे हम लोग, कॉलम का नाम है EMAIL, ईमेल आईडी, ठीक है। इस तरह से अब फिर से ये स्टेटमेंट में बहुत कम यूज करता हूँ, तो आई डोंट नो आई हैव रिटन राइट और नॉट, मुझे लग तो रहा है सही लिखा है मैंने, एंटर दबा के देखते हैं पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये लिया नहीं, सिंटेक्स इज फाइन, सिंटेक्स इज फाइन, बट ये लिया क्यों नहीं, बिकॉज साफ साफ बोला डुप्लीकेट एंट्री, देखिए ना, ठीक है। तो फॉर की ईमेल आईडी, तो ये तब तक नहीं लेगा जब तक आप ये सब को खाली नहीं कर देते, ठीक है ना। तो एक बार टेबल को फिर ट्रंकेट करना पड़ेगा हम लोग को, एंड देन अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप नया डेटा आप डालिएगा तो उससे अब अप्लाई हो जाएगा ना। तो इसलिए देखिए, प्लानिंग अ डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब प्लानिंग कोई भी चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, ये अगर पहले से प्लान कर लेते तो ऐसे सिचुएशन में हम नहीं आते, ठीक है। लेकिन चलिए, मुझे तो सारा चीज पहले से पता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं उसी स्टेज में डाल रहा हूँ चीजों को, कि ज्यादा याद रहे ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ज्यादा यस अच्छा सर। रहेगा, है ना, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। बट अगर मैं कभी भी काम करूंगा तो ये सब चीज मैं पहले प्लान कर लूंगा, ठीक है। ये सब प्लान करने के बाद ही मैं क्या करूंगा, आगे काम करूंगा। सर एक बार हाँ, रिपीट करते कि हाँ क्या सिचुएशन में फंसे हैं और उसके लिए क्या प्लानिंग की जरूरत है। नहीं, सिचुएशन हमारा यही था, देखिए, जैसे कि ये तो ठीक है, अपने आप जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये हॉस्टल आईडी है ना, ठीक है। बट हमको वो मालूम है ना कि ये एल्गोरिदम। सब तो रिपीट हो सकता है कभी भी, ठीक है। यस सर, यस मतलब सर। अगर हमने इन सब पे भी अगर नहीं किया कुछ, तो ये सब रिपीट हो सकता है। बट अब यस सारा सर। चीज को तो यूनिक नहीं बना सकते हैं ना, बिकॉज पॉसिबिलिटी है रिपीटेशन का। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, ठीक है, हर हॉस्टलर ऐसा नहीं होगा जिसका यूनिक डेट ऑफ बर्थ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं, दो वो तो हॉस्टलर ऐसा डिफरेंट होगा होगा। जो एक दिन में जन्म लिया, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। बट मे सर भी नेम दो तो जन का, सेम नहीं होगा। हाँ, दो जन का सेम फोन नंबर हो सकता है, अगर दोनों भाई भाई है, ठीक है, भाई बहन है, भाई भाई है, तो हो सकता है कॉन्टेक्ट नंबर। बट ईमेल आईडी तो इंडिविजुअल चीज है ना, ईमेल आईडी तो यस सर। इंडिविजुअल चीज है एकदम, ठीक है ना। बिकॉज बिल्कुल। इसमें हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, बिकॉज भारत सरकार का जो कानून है, ठीक है, कानून के हिसाब से, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, मतलब आपका फोन नंबर नहीं हो सकता, अभी तो आपको मम्मी पापा का फोन नंबर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हो सकता है, हालांकि अभी सारा पॉसिबिलिटी है कि मतलब दो फोन नंबर घर में यूनिक हो सकता है, तो वो दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना। एक का एक फोन नंबर, दूसरे का दूसरा फोन नंबर, दैट कैन बी डन, दैट कैन बी गिवन, ठीक है। यस सर। तो बट यस सर। सिचुएशन है, सारा सिचुएशन है, आपको देख लेना होगा ये, ठीक है। बट दिस इज समथिंग पर्सनल, है ना, दिस इज समथिंग पर्सनल, तो ये यूनिक हो सकता है, ये वाला एकदम एंटायरली यूनिक हम बना सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। और ये देखिए, जेंडर तो रिपीट होगा ही होगा, दे में भी टू मेल, दे में भी टू फीमेल इन द टेबल, ठीक है, तो इसको आप यूनिक नहीं कर सकते हैं। नाम को तो बिल्कुल ही यूनिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज सेम नेम का दो आदमी एकदम पूरा पॉसिबल है मिलना, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, कोई भी सिस्टम जो होता है वो यूजुअली लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा, आप बिहार में है, तो बिहार में कुमार सरनेम तो मिलना एकदम कॉमन है ना, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको ये सब मिलता है, जैसे सोलंकी, ये सब मिलता है, नहीं मिलता है ना हम लोग को, थापा, यस सर, सर जैसे यस। THAPA थापा नहीं मिलता है, ठीक है, SOLNK सोलंकी नहीं मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। फिर उसके यस। बाद में मान लीजिए JHUNWAL झुंझुन वाला, है ना, ठीक है, तो एक झुंझुन यस वाला को सर। मैं जानता हूँ एक्चुअली में, ठीक है, नहीं मिलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। सोनोवाल SONOWL, है ना, इस तरह से, तो ये सब कहाँ मिलता है हम लोग को, है ना, यहाँ पे, ठीक है। बट अगेन आप चले जाइए राजस्थान में, यूल गेट लॉट्स ऑफ झुंझुनवाला। आप गुजरात में चले जाइए, बहुत सारा सोलंकी मिल जाएगा। आप नेपाल में चले जाइए, या डोंट गो टू नेपाल, गो टू दार्जिलिंग अपने देश में, ठीक है, ठीक है। दार्जिलिंग चले जाइए, उधर आप शिमला वगैरह चले जाइए, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत सारा थापा मिल जाएगा, ठीक है, सब नेपाली होता है नॉर्मली, है ना, थापा मिल जाएगा यस आपको, है ना, यस ठीक यस सर। है ना। तो इस तरह से, तो देखिए अब क्या होता है कि मतलब वो ये लोकलाइज पैटर्न आपको काफी दिखेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, लोकलाइज पैटर्न, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी की डुप्लीकेट सिद्ध होगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो जैसे क्या बोलते हैं, मेरे साथ में ही एक साथ में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो संजू थापा दो दो था, ठीक है, SNJU थापा करके, ठीक है। हाँ, ये अजीब था कि एक लड़का का नाम था, एक लड़की का नाम था, ठीक है, एक संजू लड़का था, एक संजू लड़की थी, है ना, वहाँ पे, ठीक है ना। तो बट बोथ में संजू थापा, है ना, ऐसे करके, ठीक है, तो इस तरह से दोनों यस सर। पढ़ता था हम लोग साथ में, देखिए, ठीक है। तो लाइक दैट, तो देवाज जब हम लोग +2 कर रहे थे, तो एक लड़का था आदर्श झुंझुनवाला, ठीक है, तो मारवाड़ी लड़का था, ये पढ़ता था हमारे साथ में, ठीक है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो इस तरह से, तो लोकलाइजेशन, ठीक है, तो रिपीटेशन पूरा पॉसिबल है यहाँ पे, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसलिए हम यस यहाँ सर। पे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहां तक कर सकते हैं वहां तक हम लोग कोशिश करना है, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी सिनारियो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि सिर्फ ईमेल ऐसा चीज है जिसको अभी हम यूनिक बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी को बनाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बाकी को सर नहीं बना रहे।
सर हमारा हम्म रजिस्ट्रेशन भी तो होता है, जैसे से हमें किसी चीज में जैसे गिफ्ट हम्म। वगैरह या फिर कोई भी जहाँ पे रजिस्टर करते हैं वहाँ तो एक तो ईमेल आईडी से रजिस्टर होगा या फिर हाँ मोबाइल नंबर से। हाँ तो हाँ। अगर सर सेम अगर एक बार अगर ईमेल आईडी इंटर हो चुका है, हम्म। अगर वही ईमेल आईडी अगर दोबारा इंटर करते तो वो तो मुझे बताता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, या फोन नंबर से भी अगर दोबारा अगर इंटर करते तो बोलता है कि फोन एग्जैक्टली नंबर एग्जैक्टली एग्जिस्ट है। तो एग्जैक्टली। सर वैसा तो वैसा वैसा भी तो सर ये वैलिडेशन करना पड़ेगा ना हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, हम लोग करेंगे, ठीक है करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन बना के कर लेंगे हम लोग, मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है। बट सबसे पहले यस तो आप सर। बैक एंड वैलिडेशन कीजिए ना, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। कि देखिए, यस सर। अभी यहाँ पे दो दिमाग इसे तो हम लोग बैक एंड फ्रंट एंड का बात करते हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे क्यों थोड़ा सा भी चांसेस छोड़ेंगे, है ना, ठीक है। तो आप फ्रंट एंड में तो कीजिए ही, ठीक है, फ्रंट एंड वैलिडेशन कीजिए ही आप, है ना, ठीक है। बट एट द सेम टाइम बैक एंड में भी देखिए, बैक एंड का मतलब दो चीज होता है ना, बैक एंड का मतलब होता है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी होता है, साथ साथ में डेटाबेस भी होता है, ठीक है। तो बैकएंड में भी दोनों लेवल पे आप करने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके आपको, है ना, ठीक है। मतलब जितना हो सके उतना वैलिडेशन आप कीजिए, कि कहीं से भी मिस हो जाए तो मतलब अल्टीमेटली डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए मेरा, है ना, ठीक है, किसी भी टाइप। जैसे अभी डेटा करप्ट हो चुका है मेरा, देखिए, ठीक है, डेटा यस सर। करप्ट हो यस चुका है, ठीक है। यस सर। तो ऐसा करप्शन नहीं होना चाहिए डेटा में, है ना, ठीक है, डेटा इस तरह से करप्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक बार तो ये लगा देते हैं, पहले इसको लगा के देखते हैं, और मैं एक सर बार डिस्क्राइब भी। करप्ट हाँ सर बोलिए बोलिए। करप्ट कैसे सर, कैसे पता चला करप्ट हो गया सर? क्योंकि ये ले चुका है ना ऑलरेडी, ये मल्टीपल ये ले चुका है, देखिए, ठीक है। होना नहीं चाहिए था, मतलब मेरे केस में ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए था, बट ये तो ऑलरेडी ले चुका है ना, यस सर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलरेडी ले सर चुका 7 टाइम्स। यस सर। है ना। तो इसीलिए यस अभी तो सर। हम ट्रकेट करके काम करते हैं, हालांकि अब ये भी तो श्योर नहीं ना हमारे पास में कि ये भी डुप्लीकेट है कि नहीं, ये सब डुप्लीकेट है कि ये सब यूनिक है, वो भी श्योरिटी नहीं है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक पूरा सिस्टम बना भी नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम बना नहीं है। तो लेकिन डेटाबेस लेवल में यस हम सर। लोग ये सब में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर में अब डिपेंड करता है आपके ऊपर में, अगर कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक रखना चाहते हैं तो यू कैन, ठीक है, यू कैन कीप इट यूनिक, है ना, ठीक है। तो बट ये वाला तो यूनिक रखना है हम लोग को, तो अभी इतना सारा आ गया, तो एक बार हम लोग इसको ट्रंकेट कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो डेटा को फिर से ट्रंकेट कर देते हैं। तो डेटा चला गया होगा, ठीक है, सेलेक्ट करके देख लीजिए, नथिंग इज देयर। और अब वापस वही सेम क्वेरी जो हमने लिखा था वो डाल देते हैं, कि ऑल्टर टेबल हॉस्टलर और कांस्टेंट यूनिक डाल देते हैं ऑन ईमेल आईडी, ठीक है। तो डाल दिया है, आप डिस्क्राइब करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये क्या हो गया, ये यूनिक हो गया है, ठीक है। अब सेम ईमेल आईडी आप दो बार यूज नहीं कर सकेगा यहाँ पे, ना, ठीक है। तो अब डेटाबेस लेवल पे तो वैलिडेशन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम तो हो जाएगा, बट सेकंड टाइम जैसे आप करने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको वैलिडेशन का प्रॉब्लम दिखाएगा। देखिए, अभी फर्स्ट टाइम तो हो गया यहाँ पे, यस सर। ठीक है। बट सेकंड टाइम आप यस सर। जैसे जाइएगा यहाँ पे, तो देखिए अब वो बोल रहा है कि यूनिक होना चाहिए बोल के, देखिए डुप्लीकेट एंट्री आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब बोलेगा कि अब आप यहाँ पे आपको यूनिक डालना पड़ेगा, ठीक है। बट देखिए, किसी भी सेंस में, किसी भी एंगल में, एक तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा प्रोग्राम क्रैश हो चुका है, ठीक है, माय प्रोग्राम हैज क्रैश, और पता नहीं कैसे कैसे एरर देके क्रैश हो गया है ना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ ढंग का होना चाहिए ना, कुछ ढंग का स्टेटमेंट आना चाहिए कि यूजर परेशान नहीं हो, ठीक है। यूजर को सिंपल टाइप से आप सिर्फ लिख दीजिए कि डुप्लीकेट हुआ, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं देखे, है ना, ठीक है। एंड योर प्रोग्राम शुड नॉट क्रैश, रिमेंबर, ठीक है, बीच में हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है ना, ठीक है। तो हम लोग करेंगे इस लेवल पे वैलिडेशन करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। जैसे एक तो सिंपल सा वैलिडेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, कि एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, जहां पे आपको ये चेक कर लेना है कि जो ईमेल आईडी अभी डाला है यूजर ने, ठीक है, उस ईमेल आईडी से, तो उसके लिए हम जब अभी जीयूआई में जाते हैं तब वहां कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। देयर विल ट्राई टू डू समथिंग, है ना। और कुछ कुछ छोटा मोटा टेक्नोलॉजी में और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे क्योंकि देखिए, जब तक टेक्नोलॉजी यूज नहीं कीजिएगा तब तक मतलब हमको ये सीखने को नहीं मिलेगा चीजें, बिकॉज यहाँ पे जब जाइएगा, ठीक है, आप पीएचपी डेटाबेस, ठीक है, W3 स्कूल्स में जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, एक्चुअली मुझे पेज पे डेटाबेस में जाना नहीं था। अब देखिए, इतना सारा चीज हम लोग ने यहाँ पे देखा ना, और सीखा भी हम लोग ने बहुत सारी चीजें यहाँ से। बट हाउ मच डू यू रिमेम्बर एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से सारा फीचर्स याद है हम लोग को? नहीं ना हम लोग, सर नहीं ठीक सर, है। मेनी थिंग्स, सारे तो जैसे सर ये नहीं। जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये तो शायद ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये सब चीज को जो हम रेगुलर करते हैं ना, उसमें हम लोग को किसी तरह से इसको एक जगह देना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू ब्रिंग देम, ठीक है, समहाउ, है ना, ठीक है। नहीं लाएंगे तो क्या होगा, तो सीखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली नथिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट, है ना। बट आप यूज ही नहीं करते, उसके साथ जान पहचान ही नहीं, तो थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। तो ये सबको धीरे धीरे ये लोग को लाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। उसमें जैसे सर्च पैटर्न में ही इसका काम होता है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन का, देखिएगा आप जब जाके, तो लिखा हुआ है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि एक सर्च पैटर्न बनता है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये चेक करना है कि जो ईमेल आईडी है वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सर्च पैटर्न लगा सकते हैं जो एक ईमेल आईडी को डिनोट करे,
ठीक है, एक ईमेल आईडी को डिनोट करे वैसा एक पैटर्न बना सकते हैं आप, है ना, ठीक है, मतलब समथिंग ऐसे करके कुछ पैटर्न बना सकते हैं कि समथिंग, ठीक है, एट द रेट समथिंग, ठीक है, डॉट समथिंग, है ना, इस तरह से। अभी मैंने ऐसे ही दिखा कि ये पैटर्न होना चाहिए ईमेल आईडी का, मान लीजिए, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने लिखा ABC एट द रेट, ठीक है, gmail.com या xyz.com समथिंग, है ना, हमेशा यस डॉट कॉम नहीं हो सकता है, कभी कभी ORG भी होगा, समथिंग कुछ ना कुछ, लेकिन पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि पहले कोई स्ट्रिंग होगा, मान लीजिए, ठीक है, देयर शुड बी ए स्ट्रिंग, उसके बाद में एट द रेट सिंबल जरूरी है वहां पे, ठीक है ना, उसके बाद में फिर एक स्ट्रिंग हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, देन देयर शुड बी अ डॉट एंड देन देयर शुड बी अनदर स्ट्रिंग। तो अगर इस पैटर्न में कोई टेक्स्ट डाल रहा है तो उसी को हम लोग ईमेल मानेंगे, नहीं तो उसको ईमेल हम लोग नहीं मानेंगे, है ना, ठीक है, ये तो मैसेज दे देंगे, ठीक है, जो कमी होगा यहाँ से, अगर वो डॉट नहीं डाला होगा तो बता देंगे कि भाई आपने डॉट नहीं डाला है, फॉर्मेट कम से कम डॉट कॉम या कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और ईमेल एड्रेस में एट द रेट होना चाहिए बोल के ना, ठीक है, ये हम बता देंगे, है ना। तो जब इस तरह का हम काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है, बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एजैक्स करके, है ना, ठीक है, तो ये देखिए, है ना, विच इज नॉट अ वेरी बिग फीचर, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा फीचर नहीं है, छोटा सा ही फीचर है, ठीक है। अभी एजैक्स का इस्तेमाल करके हम लोग, ठीक है ना, तो एक नॉर्मल HTML पेज में भी आप डेटा को ला सकते हैं चाहने से, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि PHP का जरूरत पड़ेगा हमको, है ना, लाने का, ठीक है, एक नॉर्मल सर HTML पेज में भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ला सकते हैं बाय यूजिंग एजैक्स, ठीक है, एंड एजैक्स और भी चीजें हमारे लिए सिंप्लीफाई करता है, ठीक है, आई विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स आल्सो। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो ये कर देता है, लेकिन अब फिर से जो लोग प्लेन PHP डिस्कस करते हैं उससे प्लेन PHP डिस्कस करते हैं, ठीक है, दे डोंट यूज दिस एजैक्स एट ऑल। एजैक्स वैलिडेशंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है ना, जैसे देखिए लाइव सर्च वगैरह जो दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, दिस आर गुड एक्चुअली, ठीक है, दिस आर गुड, या डेटाबेस देखिए ना, आप डेटाबेस में भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है, सर, तो एंड हमारा अप्रोच क्या होगा सर, मतलब पूरा प्लेन पीएचपी को कंसिडर करें, या फिर हाँ जो नहीं, ये हमें तो ये जो प्लेन चीज मिल PHP रहा है है। ना, दिस इज प्लेन PHP एक्चुअली, ठीक है, बट प्लेन PHP को थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा रहे हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है, एजाक्स इज नथिंग बट इट ओके इज सर। जावास्क्रिप्ट, है ना, जावास्क्रिप्ट, यस सर। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है, तो XML और जावास्क्रिप्ट को मिला के टेक्नोलॉजी बनाई गई है ना, ठीक है, एजाक्स, ठीक यस सर। है ना। यस सर। तो अभी यस ये सर। PHP देखिए यहाँ पे है ना, एजाक्स PHP करके आ रहा है, देखिए, ठीक है, एंड देखिए यस इसको सर। किस यस। सेक्शन में, इसको PHP में डिस्कस किया हुआ है ना, ठीक है, यस मतलब सर। हमको बोला जा रहा है कि आप यूज कीजिए PHP में इसको, बट हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा। बहुत सारा चीज तो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे ये सब में से काफी कुछ यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, है, ठीक है, देन OOP हमने ऑलरेडी यूज करना, ये हम यूज करेंगे ही, फॉर्म तो मतलब इनसेपरेबल पार्ट है एक्चुअली, ठीक है, फॉर्म तो यूज करना ही पड़ेगा हम लोग को, है ना। देन ये जो यस सर। एडवांस में आ रहा है ये सब चीजें भी धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग को ये सब यूज करेंगे हम लोग, फाइल अपलोड वगैरह यस कुकीज सर। वगैरह, है ना, यस सर। सेशंस ऑलरेडी यस वी आर सर। यूजिंग, है ना, सेशन ऑलरेडी वी आर यस यूजिंग, सर। ठीक है। धीरे धीरे जेसॉन जो जरूरत पड़ेगा हम लोग को सारा चीज हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे, एक्सेप्शंस बहुत जल्दी लाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, एक्सेप्शंस वगैरह भी, ठीक ओके है। सर। तो यस और सर। उसके बाद में OOP ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, ठीक है, हाँ कंस्ट्रक्टर सर। यूज किया हमने, अभी तक डिस्ट्रक्टर यूज नहीं किया, एक्सेस मॉडिफायर्स वी ऑलरेडी यूजिंग प्राइवेट, ठीक है, यूज कर ही रहे हम लोग। जरूरत पड़ेगा यस सर। इनहेरिटेंस, जरूरत पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जहां पे जिसका जरूरत पड़ेगा वी आर गोइंग टू यूज एवरीथिंग, है ना, ठीक वैसे है लाने वाले ना, हैं। लाएंगे ये यस सब चीज को। और उसके बाद में ये तो हम लोग यूज ही कर रहे हैं पूरा का पूरा, जो डेटाबेस वाला पार्ट है ना, ठीक है। सर। यस सर। उसके बाद में जैसे एक्सएमएल ये सब अभी तक हमने एजाक्स। कुछ यूज नहीं किया, ये XML पार्सर्स वगैरह, ठीक है ना। हालांकि अब XML थोड़ा सा पुराना होते जा रहा है तो इसको स्किप भी करेंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट सीख भी लेंगे इसके तो जगह कोई। पे सर क्या हाँ, आया होगा सर? जेसॉन जेसॉन, ठीक एक्सएमएल। है, जेसॉन अच्छा, है ना अभी, जैसे। तो ये जैसे ये देखिए टॉपिक आ गया ना यहाँ पे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग क्योंकि ये फ्यूचर है, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर अगेन, है, ठीक है, तो इस पे यस सर। फोकस करना हमको ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने बोला इसी था पे ना वो सब जावा फोकस में करना, भी ठीक है। जो हमने वो सब किया था, जो यूजर नेम पासवर्ड अभी हम लोग हर समय लिख के चल रहे हैं, मतलब कनेक्शन बार बार क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग वहाँ पे जावा में, हाँ ठीक है। सर, वहाँ पे फिर जेसॉन यूज हाँ, कर मैंने सकते बोला हैं। कि वहां पे भी जेसॉन यूज करेंगे, ठीक है, तो यस सर। वैसे करके रिप्लेस करेंगे। तो देखिए अब 10 जगह अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज कीजिएगा तो आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाइएगा कि चलो मतलब, और सब जगह सेम जेसॉन होगा ना, थोड़ा ना कोई डिफरेंट होगा, ठीक है, जेसॉन विल बी सेम एवरीवेयर, ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस हो यस सर। जाएगा हमारा, है ना। ऑलराइट देन, फाइन, तो XML, फिर ये एजाक्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये एजाक्स में मैं ये सब चीज करूंगा जो ये वैलिडेशन वगैरह का जो है, ठीक है, और लगभग गूगल वगैरह भी यही करता है, गूगल वगैरह भी यही करता है जो मैं दिखाऊंगा जब मैं ये सब चीज, जैसे अभी आपने बोला था ना कि अगर हमने ईमेल आईडी डाला तो ईमेल आईडी डालने के साथ साथ वो हमको चेक करके बता देना कि ये नाम से ईमेल आईडी है या नहीं बोल के, ठीक है, टाइप करने के साथ साथ यस वो सर। बता दे हमको, है ना, ठीक है, कि दिस इज देयर यस और सर। नॉट, ऐसे करके, है ना, ठीक है, कि आगे हमको बढ़ने यस का सर। जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, हमको हाँ। सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़े, बिफोर सबमिटिंग ही हमको बता दे, ठीक है, कि भाई ये आपका ये गड़बड़ है, ठीक है, आप ईमेल आईडी चेंज कीजिए, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो वो हम करेंगे फ्रंट एंड में वैलिडेशन करेंगे वो वाला, ठीक है, बट फ्रंट एंड में कीजिए मत कीजिए उससे मतलब नहीं है, डेटाबेस डिजाइन में आपको कॉन्स्ट्रेंट्स एकदम डालना ही है, मतलब ये जो यूनिक हमने डाला इसका क्रेडिट मिलेगा आपको, ठीक है, अगर आप ये बनाते हैं यू विल ऑलवेज गेट क्रेडिट, ठीक है।
तो डेटाबेस जब डिजाइन करते हैं तो पूरा आप डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको पूरा का पूरा यूज करने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके, है ना, ठीक है। बिकॉज हु नोस कि कोई टाइप का वैलिडेशन हमने फ्रंट एंड में छोड़ दिया है जिसके कारण हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ी हो, ठीक है। और कभी कभी वो गड़बड़ी पता करते करते सालों लग सकता है, ठीक है। तो अब सालों के बाद में उस चीज को आप चेंज कीजिएगा तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है वो चीज, है ना, ठीक है, चेंज करने में, है ना। तो जितना जल्दी पता चल जाए उतना ज्यादा अच्छा रहता है चीजें, ठीक है। यस सर। इसलिए तो आजकल प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। कि ये पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से सारा चीज हो जाता है, ठीक है, कि जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाए तो उतना दिक्कत नहीं हो हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग शाम को, ठीक है। यस सर। तो चलिए दोपहर में कोशिश करूंगा आपका वो भी डाल देने का उसमें, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, फिर कंटिन्यू चलो करते हैं शाम को। सर, दोपहर में भी वीडियो पोस्ट करो तो सर डाल देते हैं। अच्छा ठीक हाँ, ठीक कर दूंगा, कर दूंगा, कर डाल दूंगा, डाल दूंगा। बाय सर। बाय बाय।